ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरत्नात्रितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगं ललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग समझेंगे कि भौतिक संसार के दुख क्या है। जिस संसार में हम लोग रहते हैं, इस संसार को मुख्य रूप से दुखालय कहा जाता है, क्योंकि यह दुख का घर है। तो इस संसार में दुख क्या क्या है उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो इस भौतिक संसार में जब लोग जन्म लेते हैं और फिर ये दुख का जन्मों जन्मों तक बना रहता है। जब ही हम लोग इस संसार में जन्म लेते हैं तब तक ये दुख बने रहते हैं, जब तक हम फिर मर नहीं जाते। फिर मरेंगे, फिर बाद में दूसरा जन्म देंगे, पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जन्मी जठरा रहना। फिर हमको ये दुख का सिलसिला जो है जन्मों जन्मों तक चलते रहते हैं। तो हम अपने जीवन में चाहे जितनी भी सुख और सुविधाएं क्यों न जुटा लें, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। ये क्या है? केवल क्षणिक मात्र है। तो मामुप्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम नानुवंती महात्मना संसिधि परमाम गता। ये गीता 8.50 में बता रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं वो कभी भी दुखों से पूर्ण रूप से इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें इस परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। वास्तविक दुखों की जो परिभाषा है कि दुख हुआ है जो सबके जीवन में समान रूप से आएंगे ही, चाहे कोई उसे माने या न माने, परंतु कोई उनसे बच नहीं सकता। भौतिक जगत के इन दुखों को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वह है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। तो इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानो दर्शन। गीता 13.9 कि इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, इन सब को भगवान ने जो ज्ञान घोषित किया है और इनके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह सब अज्ञान है। जन्म तो बताते हैं, भगवान गीता में बताते हैं 9.10 में, मया अध्यक्षेण प्राकृति सूयते सचराचरम हेतु नाम कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। भगवान बताते हैं कि ये प्राकृतिक जो कार्य करती है मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं और इनके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो इसमें होता है जन्म।
जन्म क्या है, भगवान कपिल मुनि जो हैं वो समझाते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता में है। भगवान क्या बताते हैं, कपिल मुनि बताते हैं कि भगवान की अध्यक्षता में ये प्राकृतिक कार्य करती है और हम अपने कर्म फलों के अनुसार विशेष प्रकार के शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कर्ण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के वीर्य में स्थानांतरित किया जाता है जो उसका पिता बनने के उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाता है जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। मनुष्य के वीर्य से स्त्री के गर्भ में जीवन उत्पन्न नहीं होता, अपितु जीव या आत्मा का वीर्य कर्ण का आश्रय लेकर स्त्री के गर्भ में जाता है, तभी शरीर का विकसित होता है। आत्मा की अनुपस्थिति में मात्र संयोग से जीव उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। पता है कि पहली रात में शुक्राणु जब रज मिलते हैं और पांचवी रात में यह मिश्रण बुलबुले के रूप धारण कर लेता है और 10वीं रात्रि के यह बढ़कर एक बैर का आकार ले लेता है और इसके बाद धीरे धीरे मांस के पिंड और अंडे में परिवर्तित हो जाता है। आत्मा का शरीर 4 प्रकार से विकसित होता है। बता रहे हैं कि एक प्रकार का शरीर जो पौधे का है, जीव की उत्पत्ति 4 प्रकार से होती है, अंडज, पिंडज, स्वेदज और उकमज। ये 4 प्रकार का जीव की उत्पत्ति होता है। तो एक प्रकार का जो शरीर बनता है वह कैसे बनता है, पृथ्वी से ये पौधे का रूप बनता है, बीज हम लोग पृथ्वी में जब डाल देते हैं धीरे अंकुरित होकर वह पेड़ बन जाता है। दूसरे प्रकार के जीव कैसे बनता है, स्वेदज माने पसीना से, जैसे खतमल हो गया, ये मच्छर हो गए, ये सब क्या है पसीने से होते हैं, कीड़े मकोड़े हो गए। और तीसरे प्रकार का जो शरीर होता है वो अंडे से विकसित होते हैं, जैसे चिड़िया चुड़ैल जो होते हैं उस प्रकार के शरीर होते हैं। और चौथे प्रकार का शरीर जो है जो भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, जैसे 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है, 2 महीने के अंत में हाथ पांव और अन्य सारे अंग मिल जाते हैं और तीसरे मास के अंत में नाखून उंगलियां ये सारे चीज बन जाते हैं। तीसरे मास के अंत में नाखून और उंगलियां जो है और रुएं, हड्डियां, चमड़ी प्रकट हो जाती है और इसी प्रकार जननेंद्रिया, आंखें, नथुने, कान, मुंह और गुर्दा जैसे छिद्र भी प्रकट होते हैं। गर्भधारण के 4 महीने के भीतर शरीर के 7 मुख्य अवयव उत्पन्न होते हैं जिनके नाम हैं रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा तथा वीर्य। ये 7 प्रकार के नाम हैं। 5वें महीना में भूख और प्यास लगने लगती है और 6 मास के अंत तक झिल्ली जरायु के भीतर बंद गर्भ भ्रूण के दाहिने भाग में चलने लगता है और 6 मास के अंत तक शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है। यदि वह भ्रूण नर हुआ तो दाहिने ओर और मादा हुआ तो बाईं ओर चलता है। माता द्वारा ग्रहण किए गए भोजन तथा जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है और मल मूत्र में घृणित स्थान में जो सभी प्रकार से कीटाणुओं को उपजने का स्थान है। बता रहे हैं कि जहाँ मल मूत्र रहते हैं, कूड़ा करकट रहते हैं, वहाँ क्या है कीटाणु रहते हैं, वह रहने का सही स्थान नहीं है। उसी जगह बच्चा जो है वह धीरे धीरे अपना पलने लगता है। और जैसे नाल के बच्चे का जो नार होता है उसको नाल बोलते हैं, जो कि माता के हाथ से जुड़ी रहती है, जिसको माता जो खाती है वो उसको भी भोजन उसको प्राप्त होता रहता है और इसी मार्ग से माता द्वारा पचाया गया जो भोजन है वह शिशु को मिलता रहता है और इस प्रकार गर्भ के भीतर शिशु अपनी माता की आंख के माध्यम से पोषित होता रहता है और नित्य प्रतिदिन बढ़ता रहता है। गर्भिणी माँ को अधिक नमक, मिर्ची, प्याज खाने की मनाही रहती है क्योंकि शिशु का जो शरीर होता है वह बहुत ही नाजुक और बहुत कोमल होता है। जो नमकीन, खट्टा, मीठा जो आदमी खाता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है, इसीलिए माता को मनाही किया जाता है कि भाई आपको
मिर्ची, प्याज, खट्टा, नमकीन चीज नहीं खाना है। उदर के में भूखे कीड़े द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी स्वतंत्रता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह अक्षरशः अचेत होता है। शिशु का जो शरीर होता है बहुत सुकुमार होता है, और जो कीड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, बार बार उसको काटते रहते हैं। जब काटते रहते हैं, जिस तरह से बारिश अगर थोड़ा थोड़ा जो होता है और हम लोग जब सोए रहते हैं, अंधेरी रात होती है और मच्छर जब हमको काटते हैं तो हमको कितना परेशानी होती है, बार बार हम लोग हाथ पैर चलाते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चा जो है माता के गर्भ में अपना हाथ पांव चलाता रहता है और बार बार वह अचेत होता है। जब काटेंगे उसको तो वो चलाएगा हाथ पांव, फिर जब उसको राहत मिलेगी तो फिर वो थोड़ा अचेत हो जाता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ होता है जब शरीर से संपर्क स्थापित करता है। कितना का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु इसे सहन करता है, अन्यथा वह मर जाए। अब बता रहे हैं कि इतने कष्ट होते हैं गर्भ में, माँ के गर्भ में इतने कष्ट होते हैं कि वह अचेत अवस्था में उसको वह सहता है। वह माया का आशीर्वाद है कि कष्ट सहने वाले शरीर को ऐसे भीषण यातनाएं सहने के लिए शक्ति प्रदान करता है। जितने कष्ट माँ के गर्भ में होते हैं, ये माया का ऐसा प्रभाव है जिससे उस कष्ट को बच्चा जो है वह सहन करता है। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका शेड हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है, उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है और उसकी कमर तथा गर्दन धनुषाकार में रहते हैं। हमें ये सारे कष्ट याद नहीं रहते और हम इस जीवन में प्रसन्न रहने का प्रयत्न करते हैं और जन्म मृत्यु के फांस से आत्मा को जन्म में अपने मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। हम बता रहे हैं कि आत्मा को मुक्त करने की हम लोग नाना प्रकार के कष्ट आते रहते हैं, लेकिन हम आत्मा को मुक्त करने के लिए हमको थोड़ा भी चिंता हम लोग नहीं करते हैं। तो हमें अगले जन्म में इससे मुक्त होने की तैयारी करनी चाहिए। ऐसा इसी जन्म से संभव है, अन्य किसी योनि में हम लोग भक्ति नहीं कर पाए। इसीलिए यह शरीर जो मिला है भगवान की हमको भक्ति करने के लिए। भगवान ने जब यह शरीर बनाया तो मात्र हमको भजन करने के लिए बनाए। जब स्त्री के प्रसव का पीड़ा से गुजरना पड़ता है तो वह प्रतिज्ञा करती है कि अब वह फिर से गर्भधारण नहीं करेगी और ऐसा कष्ट फिर नहीं उठाएगी। जब स्त्रियां जो गर्भवती होती है, जो प्रसव का उसको पीड़ा होता है, तो वह उस समय वो कसम खाती है कि फिर से मैं दोबारा ऐसी गर्भधारण हम नहीं करूंगी। लेकिन फिर क्या होता है, एक बार बच्चा हो जाता है फिर दूसरे बार भी फिर से वही फिर क्रिया वो लगे रहते हैं। जब जीव नारकीय अवस्था को प्राप्त होता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है कि पुनः पाप कर्म नहीं करेगा, जिससे वह माँ के गर्भ में जाकर जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े। जब जीव को नरकीय अवस्था, जब नरक की अवस्था जब उसको मिलती है, नाना प्रकार की जब कष्ट होती है, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु हमको इस गर्भ से निकालिए, मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं आपका भजन कीर्तन करूंगा। लेकिन वह माँ के गर्भ से जब ही वह निकल जाता है, वो उसके बाद वो क्या करता है, वह पुनः भूल जाता है। गर्भ के भीतर की नारकीय अवस्था जीव पुनः जन्म लेने से भयभीत रहता है, किंतु जब वह गर्भ से बाहर आता है तो वह सब कुछ भूल जाता है और पुनः वही पाप करता है। यह प्रार्थना उन भगवान से की जाती है जो इस पृथ्वी पर या ब्रह्मांड के किसी भी माया पर साधुओं की रक्षा करने तथा असाधुओं को नष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान रामचंद्र और भगवान कृष्ण भी समान मनुष्य की भांति घूमते फिरते थे। तो भगवान जब इस धराधाम में आते हैं, हमारे स्वरूप में आते हैं ताकि हमको वो सिखा पाए। अगर कोई कितना भी जानवर होशियार होगा, हमको आके सिखाएगा तो हम उसकी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे। इसके लिए भगवान हमारे ही स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हमको क्या करते हैं, समझाते हैं कि जन्म मृत्यु से हमको मुक्त करने का उपाय बताते हैं। और उसमें आते हैं मृत्यु। मृत्यु का अर्थ है भौतिक शरीर की समाप्ति और आत्मा का उस शरीर को छोड़कर किसी और शरीर में स्थानांतरित होना। मृत्यु का मतलब क्या हुआ कि जैसे इस शरीर को त्याग करके हम दूसरा शरीर धारण करते हैं,
तो मृत्यु के पूर्व मनुष्य को रुग्ण तथा असहाय होना पड़ता है, और उसके परिवार के लोग उसकी अपेक्षा करते हैं, तो उसकी स्थिति एक कुत्ते से भी बदतर हो जाते हैं। अब बता रहे हैं कि मृत्यु होने के पहले मनुष्य को रुग्ण अवस्था, रोग होते हैं और असहाय होना पड़ता है। अपना ही इंद्रियां जो है अपने काम नहीं करेगी, हम दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे। और जब आदमी बुढ़ा जब हो जाता है, शरीर काम नहीं करते हैं, दांत काम नहीं करेंगे, आंख काम नहीं करेंगे, कान काम नहीं करेंगे, जो सारे जो उस स्थिति में हमको क्या होते हैं, असहाय होना पड़ता है, दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है। और उसकी स्थिति एक कुत्ते की भांति हो जाती है। जिससे कुत्ता जब आता है तो उसको हम लोग रोटी देते हैं और धुतकार देते हैं। उससे बुढ़े लोगों को जब मृत्यु आने के बाद इतने सारे कष्ट उनको भी सहना पड़ता है, और उसकी जो जीवन है अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उस रुग्ण अवस्था के भीतर ये वायु के दबाव के कारण उसकी आंखें बाहर निकल आती है। इस शरीर में 10 प्रकार की जो वायु है, तो क्या है कि वायु का जो दाब जब बढ़ता है तो उसकी आंखें जो है वो बाहर निकल आती है, और उसकी ग्रंथियां कफ से भर जाती है। ये जो शरीर आयुर्वेद के हिसाब से ये जो शरीर बना है, कफ पित्त और वात से बना हुआ है, और कफ पूरा भर जाता है पूरा ग्रंथियां में, और सांस लेने में कठिनाई होती है, और गले के भीतर घूर घूर की आवाज आती है, घूर घूर की आवाज आने लगती है। जब मनुष्य मृत्यु शैया पर होता है तो उसके संबंधित शिष्टाचार बस उसके पास आते हैं। आदमी जब मनुष्य मरने लगता है तो उसके जो संबंधी होते हैं केवल शिष्टाचार फॉलो करने के लिए वो आपके पास आते हैं, और जोर जोर से रोते चिल्लाते हैं। और जब हम अपने रिलेशन वाले को, रिश्तेदार को, संबंधी को जब हम देखते हैं तो जोर जोर से हम उसको चिल्लाते हैं। उस दयनीय अवस्था में मरने वाला व्यक्ति उससे कुछ बोलना चाहता है और अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहता है, किंतु वह अकाल मृत्यु के बस में रहता है। जब अपने परिजनों को देखता है, जब अपने संबंधियों को देखता है, तो वह कुछ बोलना चाहता है, लेकिन वह उस समय मृत्यु के बस में होता है, जिसके वजह से वह अपनी बात क्या करता है, व्यक्त नहीं कर पाता है। इसे वह अकाल्पनीय पीड़ा होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाती है। ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि 20,000 भिक्षु जब डंक मारते हैं उतनी पीड़ा मृत्यु के समय होती है। कभी कभी मरने वाला व्यक्ति परिवार का भार अपने पुत्र या अन्य संबंधियों को सौंपते हुए कहता है कि मैं तो जा रहा हूँ, किंतु तुम परिवार को देखना। कोई कोई व्यक्ति जो है अपने परिवार को जो भरण पोषण करने में लगा हुआ है, तो जब अपने संबंधी को जब वह देखता है तो वह बोलता है कि मैं तो इस संसार से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे परिवार वाले को तुम देखते रहना। क्योंकि मृत्यु के समय कभी वह चिंतित रहता है कि उसके परिवार का निर्वाह किस तरह होगा, और वैय से अपनी आयु बढ़ाने की याचना करता है। वो सोचता है कि अगर मैं इस संसार से चला जाऊंगा तो हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे परिवार का परवरिश कौन करेगा। इस तरह से वह भयभीत रहता है, और वो वैद्य से, डॉक्टर से क्या बोलता है कि हमारी भाई 1 साल और आयु आ दो। वर्तमान शरीर को छोड़ने के बाद जीव का देहांतरण 2 प्रकार से होता है। एक प्रकार का देहांतरण अपने पाप कर्मों के नियामक यमराज के पास जाना, और दूसरा वह है जो स्वर्ग लोक या वैकुंठ लोक हो जाना। इस शरीर को 2 तरह से हम लोग त्यागते हैं। एक जो है जो यमराज के जो दूत हैं, जो यमराज के जो दूत हैं वो उनके पास जाना होता है, दूसरा वैकुंठ लोक में जाना पड़ता है। जो लोग पालन पोषण में व्यस्त रहते हैं, अपने इंद्रियों की तुष्टि करते हैं, यमदूत पकड़कर यमराज के पास ले जाते हैं। जो अपने परिवार को भरण पोषण करने में लगे रहते हैं या अपने इंद्रियों की तृप्ति करने में लगे रहते हैं, उनके यमराज के दूत पकड़ कर उनके पास ले जाते हैं। जरा बुढ़ापा, बुढ़ापे की स्थिति में हमारा शरीर बहुत से कार्य नहीं कर पाता, जैसे कि हृदय की धमनियां सिकुड़ जाती है, हाथ और पैर ठीक से नहीं चल पाते, आंखों से दिखाई देना कम हो जाता है, ठीक से सुनाई नहीं देता है, और स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है। हम खाना नहीं चबा पाते, खाना खा लेते हैं तो पचा नहीं पाते। ये बहुत कठिन परिस्थिति होती है बुढ़ापा में। जब व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और वह कमा नहीं सकता, तो उसे उसके परिजन कोई नहीं चाहता है, न तो उसकी पत्नी चाहेगी, न पुत्र न पुत्रियां चाहते हैं।
और न ही परिजन। कोई भी ऐसे वृद्ध व्यक्ति को नहीं चाहता है जो कमाता नहीं है। हम जब अपने परिवार में जब कुछ कमाएंगे नहीं तो हमारे परिवार वाले हमको को नहीं चाहेंगे। उस प्रकार आते हैं व्याधि, रोग। तो व्याधि का अर्थ है मन और शरीर को ठीक से काम न कर पाना। वह क्या है? व्याधि है, रोग। कुछ रोग इस प्रकार हैं जैसे कैंसर, एड्स, अर्धशीर पीड़ा, जोड़ों का दर्द, कुष्ठ रोग, दिल के दौरे, रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक विकार, ठंड, सर दर्द, ज्वर, शरीर का दर्द, चेचक इत्यादि बहुत सारे रोग हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में अलग अलग कष्टप्रद रोगों का अनुभव करता है। इनके अलावा और अन्य दुख भी हैं जिन्हें अधिदैविक, अधिभौतिक और अधिआध्यात्मिक क्लेश कहा जाता है। तो अधिदैविक जो है यह दुख कष्ट जो देवी देवताओं के द्वारा मिलते हैं, जैसे इंद्र वायु का देवता है, इंद्र वायु अग्नि सूर्य देव। अन्य ग्रहों से देवी देवता जो सूखा, बाढ़, भूकंप, अग्नि, दवाग्नि आदि जैसे कारण देवी देवताएं होते हैं जो आध्यात्मिक अधिदैविक दुख देते हैं। अधिभौतिक क्लेश जो है यह कष्ट जीवात्मा को अन्य परिजनों या जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे छोटे बड़े कीड़े, शत्रु या मित्र परिवार के सदस्य या संबंधी। आध्यात्मिक क्लेश यह कष्ट है जो हमारे मन और मस्तिष्क के विकारों के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे हमारा शरीर अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। इसी तरह हमारा मन अलग अलग परिकल्पनाओं से दुखित रहता है। इसके अतिरिक्त और दुख हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। काम क्या है? काम का अर्थ है इच्छाओं की पूर्ति करना। क्रोध क्या है? क्रोध क्रोध वह है जो इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होता है। क्रोध का आरंभ हृदय से होता है। इसके बाद अलग अलग इंद्रियों जैसे आंख, कान, वाणी आदि के माध्यम से प्रदर्शित होता है। लोभ किसी भी वस्तु को अत्यधिक रूप से चाहना, विशेष रूप से संपत्ति, सत्ता या भोजन। मोह वह जो ज्ञान के विपरीत हो। मद का अर्थ है पागलपन। मद के कारण हमारी सोचने, समझने और निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो जाती है। मत्सर का अर्थ है दूसरों की उन्नति देखकर वह ईर्ष्या करना। ईर्ष्या का कोई समाधान नहीं है, इसकी वजह से हमें केवल दुख उठाने पड़ते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्ये निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्देशकार्ये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे